हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइकेंस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमें पता है, लाइकेन की जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है और इर्रेगुलर होती है अपने शेप में। जैसे ये लाइकेंस की बॉडी है तो ये थैलॉइड बॉडी होती है और जनरली ये ग्रीन या ग्रेइश ग्रीन कलर की होती है। कुछ स्पीशीज़ इसकी येलो और रेड ऑरेंज कलर के भी होते हैं। इंटरनली अगर हम एक्सटर्नली हमने इनको देखा था कि लाइकेंस जो है वो 3 तरीके के होते हैं: क्रिस्टोज लाइकेंस, फोलियोज लाइकेन और फ्रक्टिकोज लाइकेंस होते हैं, फ्रूटिकोज लाइकेंस। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनली लाइकेंस जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। जो थैलस है वो एल्गी और फंगल कंपोनेंट दोनों से मिलके बना होता है। हमें ये बात ज्ञात है कि लाइकेन में एल्गी और फंजाई दोनों मिलके लाइकेन का थैलस बनाते हैं और इस टाइप के थैलस को हम कंसोर्शियम भी कहते हैं। जो एडवांस फोलियोस टाइप का लाइकेन होता है उसमें ये 4 तरीके की लेयर्स हमें दिखाई देती हैं इंटरनली। ये लेयर्स होती हैं अपर कॉर्टेक्स, फिर एल्गल लेयर होती है अपर कॉर्टेक्स के नीचे, देन मेड्यूला और लास्ट में लोअर कॉर्टेक्स की लेयर्स पाई जाती हैं। अपर कॉर्टेक्स लेयर जो है उसमें जो अगर हम सबसे ऊपर की तरफ अपर कॉर्टेक्स की लेयर होती है, ये अपर कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है थैलस की और आउटर मोस्ट है थिक लेयर होती है और ये बहुत पास में जमे हुए इंटरवोवन फंगल हाइफी की बनी हुई होती है। जो फंगल हाइफी हैं वो राइट एंगल्स पे अरेंज्ड होते हैं और जो मतलब थैलस की सरफेस है उससे राइट एंगल्स पे अरेंज दिखाई देते हैं। ये जो फंगल हाइफी हैं इनके बीच में जनरली कोई भी इंटर सेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जाती और अगर होती भी हैं तो वो बहुत ही एक तरीके के जिलेटिनस सब्सटेंस से भरी हुई होती हैं। तो ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज फंगल हाइफा का बना हुआ होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। कुछ लाइकेंस जैसे कि पार्मेलिया वगैरह में ये बहुत इस लेयर में कुछ आउटर सरफेस की तरफ पर ब्रीदिंग पोर्स भी हमें दिखाई देते हैं। ये जो पोर्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। इस लेयर के नीचे एल्गल लेयर पाई जाती है और एल्गल लेयर जो है वो अपर कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे मिलती है और इस लेयर को हम गोनिडियल लेयर भी कहते हैं। गोनिडिया जो है एक्चुअली वो एल्गी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो गोनिडियल लेयर भी इसको एल्गल लेयर को कहा जाता है। इस लेयर में जैसा कि हमें नाम से ही पता है कि एल्गी के जो फिलामेंट्स हैं वो पाए जाते हैं और ये जो एल्गल सेल है वो लूजली वोवन जो हाइफी हैं उनके बीच में एल्गी की सेल्स पाई जाती हैं। कुछ स्पीशीज़ में एल्गी और फंगल हाइफी जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरे थैलस में। जैसे यहाँ इस चित्र में हमें दिख रहा है कि एल्गी के जो फिलामेंट्स हैं और फंजाई के जो हाइफी है माइसीलियम है वो यूनिफॉर्मली पूरे थैलस में ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ये जो स्पीशीज़ हैं उनको हम होमो आइसोमेरस स्पीशीज़ कहते हैं। होमो आइसोमेरस स्पीशीज़ का मतलब एल्गी और फंजाई के जो फिलामेंट्स और हाइफी हैं वो पूरे थैलस में समान रूप से वितरित पाए जाते हैं। जो कुछ इसके अलावा जो दूसरी एल्गी हैं जैसे पार्मेलिया है उसमें जो एल्गल सेल है वो एक डिस्टिंक्ट लेयर बनाती हैं। जैसे हमें इस चित्र में स्पष्ट हो रहा है कि ये डिस्टिंक्ट एक एल्गल लेयर हमें यहाँ पे दिखाई देती है और थैलस के भीतर। और ये जो स्पीशीज़ हैं जिसमें डिस्टिंक्ट एल्गल लेयर दिखाई देती है और फंजाई की लेयर से वो डिमार्केटेड होती है, इस तरीके की
है जो एल्गी हैं, इस तरीके के जो लाइकेंस हैं, दे आर नोन एज हेट्रोमेरस स्पीशीज़। कुछ जो कॉमन एल्गी हैं, कुछ जो कॉमन ग्रीन और ब्लू ग्रीन एल्गी जो लाइकेंस में पाई जाती हैं, वो जीनस प्रोटोकॉकस, इक्लेडोफोरा, ट्रेंटेपोलिया, नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा और रिवुलेरिया की स्पीशीज़ होती हैं। एल्गल लेयर के नीचे जो लूजली वुवन हाइफी का रीजन है उसको मेड्यूला कहते हैं, जो कि सेंट्रल पार्ट होता है थैलस का, और इसमें फंगल हाइफी लूजली अरेंज्ड पाई जाती हैं और उनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस भी दिखाई देती हैं। इस लेयर के नीचे जो लेयर है वो लोअर कॉर्टेक्स की लेयर कहलाती है, और ये जो जोन है लोअर कॉर्टेक्स का, ये भी वापस फिर से फंजाई के जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हाइफी हैं उनसे मिलके बना होता है, और ये थैलस की सरफेस के पैरेलल पाया जाता है। पैरेलल मतलब ये जो हाइफी होते हैं फंजाई के, वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रूप से मिलते हैं। कुछ हाइफा जो हैं इसमें से बहुत स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, और वो लोअर सरफेस जो है कॉर्टेक्स की, उससे बाहर की तरफ डाउनवर्ड रूप से वो बाहर निकले रहते हैं और अटैचमेंट का कार्य करते हैं, जो इसको थैलस को, लाइकन के थैलस को सबस्ट्रेटम पे अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ये जो स्पेशल टाइप के हाइफी होते हैं, दे आर नोन एज राइजीन्स। तो राइजीन्स यहाँ पे राइजोइड्स का कार्य करते हैं, अटैचमेंट का, फिक्सेशन का कार्य करते हैं। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर है क्रिस्टोज लाइकन का, ये फोलियोज लाइकन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बराबर है, समान रूप से समान होता है। मतलब क्रिस्टोज और फोलियोज दोनों लाइकेंस जो हैं वो इंटरनली एक जैसी दिखाई देती हैं, लेकिन जो फ्रूटिकोज लाइकेंस है वो इनसे थोड़ा सा डिफरेंस शो करती हैं, डिफरेंट होती हैं, क्योंकि वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं, इसलिए उसमें कोई भी लोअर कॉर्टेक्स के नाम की चीज़ नहीं होती है, और जो मेडुला होता है वही उसका सेंट्रल पार्ट बना लेता है सिलेंडर का, और बाहर की तरफ पूरा एक आउटर कॉर्टेक्स नज़र आता है। तो ये तो हुई इंटरनल स्ट्रक्चर की बात, जिसमें हमने देखा कि लाइकेंस जो है वो दो तरीके की हैं, होमो आइसोमेरस और हिट्रो आइसोमेरस फॉर्म में पाई जाती हैं। जो अब हम इसमें बात करेंगे लाइकेंस में रिप्रोडक्शन की। लाइकेंस में जो रिप्रोडक्शन है वो दो तरीके का पाया जाता है। एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइकेंस में मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, सोरेडियम, सिफेलोथोडियम और इसीडियम नाम की रचनाओं के द्वारा प्रतिपादित होता है। बेसिक जो फंडामेंटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, कॉमन मेथड्स जो हैं वो हैं फ्रेगमेंटेशन, जिसमें जो थैलस के जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं वो कभी कभी एक्सीडेंटल ब्रेकिंग से टूट जाते हैं, या डेथ एंड डिके जो हो जाता है ओल्डर पार्ट्स का, उससे वो अलग हो जाते हैं, और हर फिलामेंट, हर जो फ्रेगमेंट है वो एक नए थैलस में बदल जाता है। अगर इसमें दोनों एल्गी और फंजाई के दोनों के कंपोनेंट होते हैं तो ये एक डिफरेंट टाइप के, नए टाइप के थैलस में बदल जाता है, और ये जो मेथड है वो कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट मेथड है लाइकेंस में रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ नोन एज सोरेडियम। कई बार जो लाइकेंस के जो थैलस हैं उसके ऊपर की तरफ, अपर सरफेस पे, ये बड लाइक आउटग्रोथ्स बन जाती हैं, जिनको सोरेडिया कहते हैं। ये बड लाइक जो आउटग्रोथ्स हैं, दे आर नोन एज सोरेडिया, जो कि थैलस की सरफेस पे डेवलप होती हैं। और एक जो सोरेडियम है, सिंगल सोरेडियम, उसमें एक या कुछ एल्गी की सेल्स होती हैं, जो कि बीच में, मतलब सेंटर पार्ट में एक एल्गी की या एक या दो सेल्स होती हैं, जो चारों तरफ से फंजाई के हाइफा से एंट्रैप्ड रहती हैं,
कवर्ड रहती हैं, एनवलप्ड रहती हैं। और ये जो सोरेडियम है ये एक ग्रेन्युलर लेयर बना लेता है, थैलस के ऊपर एक ग्रेन्युलर फॉर्म में दिखाई देते हैं ऐसे गांठनुमा स्ट्रक्चर। और ये थैलस से डिटैच भी हो सकते हैं। अगर हवा तेज़ चलती है या बारिश होती है तो ये थैलस से डिटैच हो जाते हैं और डिटैच होके ये फिर से जर्मिनेट करके और नए लाइकेन के थैलस का निर्माण कर लेते हैं। जैसे पार्मेलिया और फाइसिया जो हैं लाइकेंस, उसमें ये सोरेडिया जो होते हैं, सोरेडिया वो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्पेशल स्पेशल स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। दीज आर नोन एज सोरेलिया, इट इज़ डिस्टिंक्ट इन दिस बी पार्ट। और ये जो सोरेलिया होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं जब सूटेबल सबस्ट्रेटम इनको मिल जाता है और ये एक नया थैलस बना लेते हैं। दूसरा जो मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सिफेलेथोडियम। सिफेलेथोडियम जैसे कि यहाँ हम इस सी डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमें, तो ये सिफेलोथोडियम जो है, ये जो रचनाएं हैं ये थैलस की सरफेस पे बनती है और ऐसे फोड़े नुमा रचना स्ट्रक्चर जो है वो उस रूप में ये पाई जाती हैं। एक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिफेलोथोडियम का कि इसमें एल्गी और फंजाई के जो कंपोनेंट हैं वो जो थैलस में एल्गी फंजाई के कंपोनेंट हैं उससे डिफरेंट होते हैं, उससे अलग होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब सिफेलोथोडिया जो है वो यंगर पार्ट जो है होता है थैलस का, जो सोरेडिया से डेवलप होता है, उसमें उससे ये डेवलप होता है। इसलिए सिफेलोथोडियम जो है वो एक तरीके से स्टेराइल थैलस जो दूसरे लाइकेंस पे बन जाता है उसके रूप में भी हम इसको जानते हैं। सिफेलोथोडिया जो है वो डेवलप होता है, इट डेवलप्स फ्रॉम ऑन द यंगर पार्ट्स ऑफ द थैलस फ्रॉम सोरेडिया ऑफ सम अदर स्पीशीज़। मतलब ये जो थैलस होता है उस पे जो दूसरी स्पीशीज़ के सोरेडिया पाए जाते हैं उससे ये सिफेलोथोडियम मतलब आकार में बड़ा और फोड़े नुमा रचना जो हो जाती है उसको सिफेलोथोडियम कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिफेलोथोडियम है वो एक तरीके से स्टेराइल थैलस है, किसी दूसरे लाइकन का स्टेराइल थैलस है, क्योंकि ये किसी दूसरे लाइकन के सोरेडिया से डेवलप हुआ है। देन नेक्स्ट इज़ दी इसीडियम। इसीडिया जो है वो छोटे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रेइश ब्लैक कलर के, और ये कोरल लाइक आउटग्रोथ के रूप में ये थैलस पे अपर सरफेस जो है थैलस की उस पे पाए जाते हैं। इसीडियम में एक आउटर कॉर्टिकल लेयर होती है, जो अपर कॉर्टेक्स की लेयर है वो पाई जाती है, जिसके अंदर एल्गी और फंजाई दोनों के फिलामेंट दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। और ये जनरली जो बड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो अपने बेस से डिटैच हो जाता है पेरेंट थैलस से, और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो वो एक नया थैलस बन जाता है। बड लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर नोन एज इसीडिया, जिसमें बीच में एल्गी फंजाई दोनों कंपोनेंट हैं और बाहर की तरफ ये आउटर कॉर्टेक्स या मतलब फंगल हाइफा से मिलके बने होते हैं। तो इसीडिया में एक तरीके से प्रोपोगेशन तो करता ही है, इसीडिया के फॉर्म में लाइकेंस प्रोपोगेट होती हैं, मीन्स इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन साथ ही ये एक बड लाइक जो रचना बन जाती है वो एक तरीके से फोटोसिंथेटिक सरफेस भी बढ़ाती हैं थैलस की, और फोटोसिंथेटिक एरिया बढ़ा देती है जिससे कि फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लाइकेंस में 3 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सोरेडिया, विद द हेल्प ऑफ सिफेलोथोडियम और विद द हेल्प ऑफ इसीडिया। थैंक यू वेरी मच। हम अपने अगले लेक्चर में लाइकेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।